बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अली शेर साहब। यहाँ पर PDM का बड़ा अहम इजलास जारी है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक हैं। लेकिन नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए पर साथ देने के लिए रजामंद नहीं है, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए का साथ नहीं देगी, इसका मतलब यह है कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ भी नहीं है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है, हमने देखा है माजी करीब में कि मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसका साथ देते आए हैं। मौलाना फजल रहमान का दरीना मुतालबा था जब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था कि हमें असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए। नवाज शरीफ ने भी अपना जो वज़न था वो मौलाना फजल रहमान के पलड़े में डाला था। तो अभी थोड़ी देर पहले साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के साथ हमारी गुफ्तगू हुई है। तो राजा परवेज़ अशरफ ने क्या कहा है नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से, तो अली शेर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। तो अली भाई, आप बताएं क्या कहते हैं राजा परवेज़ अशरफ जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हैं, क्या इदारों के सरबराहान के नाम लेने चाहिए? देखें इमरान, जैसे आपके सामने आप सब मौजूद थे और मैंने उनसे उनकी वीडियो का एक हवाला देते हुए कहा कि आपकी एक वीडियो आई है जिसमें आपने कहा है कि जर्नैलों का नाम लेना जो है वो तय नहीं हुआ था। तो उस वीडियो के तनाज़र में उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि जी बिल्कुल हमारा ये मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, क्योंकि PDM का जो इजलास पहला हुआ था उसका जो एलामिया है उसमें यह तय पाया था कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा, किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा, किसी फ़र्द का नाम नहीं लिया जाएगा। तो अगर ये नाम लेने हैं फ़र्ज़ करें तो उसके लिए PDM का नया एक इजलास बुलाना पड़ेगा और उस इजलास में ये तय करना पड़ेगा कि अब जो है वो किसी का नाम लिया जा सकता है। तो उस लिहाज से तो उन्होंने बात बड़ी क्लियरली जो है ये बात कह दी है और वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे। और पीपल्स पार्टी के वो यहाँ PDM में नायब सदर भी हैं, वो सीनियर तरीन लीडर भी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, इंतहाई मंजे हुए सियासतदान भी हैं। हमने पार्लिमान में देखा है कि कई मरतबा यहाँ तनाव मौजूद होता है, तो वाक़ता राजा परवेज़ अशरफ का जो किरदार होता है वो बड़ा मुतवाज़न और बैलेंस पॉलिटिशियन के एतबार से होता है। तो इसलिए उनकी बात जो है उसको हम किसी लाओ बयाली में या बात कर किसी जज्बातियत में या इस तरह की में भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात, राजा परवेज़ अशरफ वो ज़िम्मेदार आदमी है जिनके बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन में मुझे बहुत कम याद, कोई मैं सोचूं तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसी चीज़ को राजा साहब ने एक बार कही हो तो उन्हें वापस लेना पड़ी हो। जो वो कह रहे थे वो दरअसल बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की ही ज़बान बोल रहे थे और वो अपनी पार्टी पॉलिसी जो है, पार्टी की लाइन ही बयान कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें इदारों के सरबराहान के नाम लेने हैं या तो हमें PDM का कोई नया इजलास बुलाना पड़ेगा, बल्कि उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है कि नई APC बुलानी पड़े। तो ये तो फिर बात अगर नई APC तक जाई तो नई APC तक चली गई तो फिर इस PDM का क्या बनेगा? और नई APC अगर बुलाई गई तो फिर इस बयानिए की वजह से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर उस APC में शरीक होगी। देखिए इमरान, बुनियादी तौर पर इसका फैसला कि PDM का मुस्तकबिल क्या है, मैं आज आपको खबर दे रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ कि इसका फैसला PDM ने चलना है, नहीं चलना, कितना चलना है, कैसे चलना है, इसका फैसला 15 नवंबर के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद होगा। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी को कुछ मिल गया तो फिर वो कहेंगे कि ये तय नहीं हुआ था और हम इदारों के ख़िलाफ़ तो नहीं है, हम तो फ़ौज हमारी है, फलान सब कुछ हमारा है, ये हमारा वो राब्ता, हमारी ये लाइन ही नहीं है। और अगर उन्हें कुछ ना मिला तो फिर वो इधर आ जाएंगे, फिर PDM जो है वो तेज़ हो जाएगी। एक और बात, आज जो नवाज शरीफ ने अंदर तकरीर की है वो वीडियो लिंक से, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिए बगैर ये बात कही है कि अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ और अगर मैं कोई गलत नाम ले रहा हूँ तो मुझे बता दिया जाए कि मैं सही नाम कौन से हैं जो मैं ले लूँ। तो ये बुनियादी तौर पे उन्होंने बिलावल की तरफ गेंद जो है वो वापस फेंक दी है। बिलावल का नाम लिए बगैर उन्होंने वीडियो लिंक पे जो नवाज शरीफ ने ये बात कही है वो ये बताई। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, वो जो ही इजलास शुरू हुआ था उसमें वो वीडियो हमारे पास मीडिया के पास आई तो उसमें मौलाना फजल रहमान ने जो बात कही, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाल का बड़ा चर्चा यहाँ पे साफी कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने बड़ा सवाल उठा दिया नवाज शरीफ के बयान के। नवाज शरीफ ने ही वो सवाल उठाया था ना, जर्नैलों का नाम लेने का जो मामला था, जो सवाल था, वो नवाज शरीफ ने उठाया। नवाज शरीफ के उसके बाद बिलावल को धचका लगा, बिलावल ने आगे बात कर दी, उसकी वजाहतें इस्दातें ये सब बात की बातें होती हैं, तरोड़ मरोड़ के पेश, ये सब सियासतदानों के ढकोसले होते हैं। यानी इतने बाहिम्मत लोग हैं ये कि सामने वीडियो कैमरे पे अपनी कही हुई बात पे भी कहते हैं तोड़ मरोड़ के पेश कर दी गई है। कितनी हिम्मत है! मैं वैसे सलाम पेश करता हूँ तमाम सियासतदानों को। तो उस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि जो मौलाना ने कोट एंड कोट वर्ड्स कहे कि अब हमें पार्टी के अफकार और नजरियात से कोट एंड कोट बुलंद होकर सोचना होगा। ये किसको कह रहे थे? नवाज शरीफ को। अंडरस्टूड बात है, नवाज शरीफ को कह रहे थे
क्योंकि नवाज शरीफ ने वो बात की जिसके नतीजे में बिलावल ने सवाल किया, बिलावल के नतीजे में कायरा की वजाहत, उसके जवाब में मरियम की वजाहत, उसके नतीजे में जुबैर की वजाहत, उसके नतीजे में मौलाना का इस PDM में ये सवाल उठाना और ये बात करना। तो बाकी चलो उन्होंने बातें किया, हमारी तैयारी क्या है, हमने तैयारी कर ली है वगैरह वगैरह, वो बात सानवी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने भी फौरी तौर पे किसी हद तक तवाज़ुन का रास्ता अख्तियार किया है मौलाना ने। यही वजह है जब से नवाज शरीफ ने वो नाम लिया है, जब से बिलावल ने वो नाम लिया है, उस वक्त से मौलाना जो है उन्होंने उसकी हिमायत, नवाज शरीफ की जर्नैलों के नाम लेने की ना हिमायत की है और ना ही मुखालफत की है। वो एक तवाज़ुन और बैलेंस की पॉलिसी के मुताबिक जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी समझ के मुताबिक मौलाना जो है वो ज़्यादा शरूड़ सियासतदान है इन सब में, और वो जब तक कोई तहरीक पक्के तरीके से किसी मंजिल के करीब नहीं पहुंच जाएगी, वो पागलपन में किसी दीवार को टक्कर मारने के कायल नहीं है मौलाना। वो एक खास सत्ता मंजिल तक पहुंचने के बाद वो बात कर सकते हैं। ये इजलास जो यहाँ पे चल रहा है हमारे सामने, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे इजलास हो रहा है, इसका नतीजा जो भी निकलेगा, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी आज जो भी यहाँ पे तय किया जाएगा, ख़ास तौर पर इस्तीफे के मामले के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब फोकस किया जा रहा है वो इसी बात पे बात की जा रही है कि क्या पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफे देकर बाहर आने के लिए तैयार होगी। आपको क्या लगता है कि इस बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वोट जो है, अपना वज़न जो है वो मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के पलड़े में डालेगी या नहीं डालेगी? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये अभी फेज़ 2 है। ये अभी तो मुझे लगता है ये वाला जो इजलास है, ये तो आज ये बयानिया तय कर जाए कि हमने नवाज शरीफ के बयानिए को ओन करना है या नहीं करना है, तो किस हद तक, या नवाज शरीफ ने जो आज ये बयानिया देंगे उसको फॉलो करना है या नहीं। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर रसूल की बात करें तो बयानिया ठीक है, वो एक बड़ी पार्टी का लीडर है, इसमें अपनी जगह, लेकिन हकायक ये है कि जिसने मैदान में खड़ा होना है ना, उसने अपने मुताबिक बयानिया को देखना है। लंदन में बैठे हुए को जो है ना वो नहीं देखना, उस हद तक नहीं देखना। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि शायद आज PDM जो है वो आइंदा के लिए एक पॉलिसी तय करेगी कि जो यहाँ PDM तय किया करेगी उसी लाइन में सारे के सारे रहा करेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। अगर इस बात को देखा जाए तो फिर वो जो बात हुई थी जब PDM का वो हुआ था और APC 26 नुकाती हुई थी, जिस पे बिलावल ने कहा, जिस पे अभी राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ये बात तो तय ही नहीं हुई थी। वहाँ तय हुआ था एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना, किसी जर्नैल का नाम नहीं लेना। तो जब जर्नैल का नाम लेना तय नहीं हुआ था तो मुझे यही लगता है कि शायद बात अब दोबारा वहीं पे पहुंचेगी और नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो शायद उस तरह से ना ओन किया जाएगा और ना डिसओन किया जाएगा। एक दरमियानी सा रास्ता अंदर तय कर लिया जाएगा और बाहर में तासर यही दिया जाएगा कि हम सब इकट्ठे। अब अच्छा, कल से या परसों से मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी भी अब किसी न किसी अंदाज से, किसी न किसी तरीके से अब इस बात को कह रही है कि नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान वापस आएँ। कल समा के प्रोग्राम में, पारस खुर्शीद के प्रोग्राम में पलवी शाह खान ने कहा कि नवाज शरीफ अपना लंदन में इलाज करा रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि वो पाकिस्तान वापस आएँ और यहाँ पर आकर इन लोगों का इलाज करें। यानी कि वो हुकूमत की तरफ इशारा कर रही थी। बात उन्होंने बड़ी घुमा के की, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी की। देखें, पीपल्स पार्टी अगर उसकी बात करें ना, जो नवाज शरीफ ने तकरीर की थी ना APC में, उस तकरीर का पीपल्स पार्टी को 20 रोज़ पहले पता था और नून लीग को 2 रोज़ पहले पता चला था। ठीक है, वो बच्चे नहीं है। आसफ अली जरदारी को हम जो मर्जी कहें, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। अभी दीवार से सर कौन टकरा रहा है, जरदारी और बिलावल या नवाज शरीफ? अभी तो मेरे ख्याल नून लीग के लोग ही कर रहे हैं सारे। तो भाई 2 बड़ी पावरें लड़ेंगी तो फ़ायदा किसका होगा? चलें अली शेर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीपर आने वाला है तो मैं ज़रा नाज़रीन को दिखा लूँ कि ये जहाँ पे इजलास हो रहा है तो यहाँ पर कितनी रौनकें लगी हुई हैं। यहाँ ये देखें जी, ये मीडिया की गाड़ियाँ यहाँ पर, ये आपको नज़ारा भी दिखाते हैं, यहाँ पे मनाजर भी पीछे का भी दिखाते हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ पर मीडिया जो कवरेज करने के लिए आया हुआ है। और ये पीछे आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है जहाँ पर PDM का इजलास जो है इस वक्त जारी है। और जो भी इजलास का डिक्लेरेशन या रेजोल्यूशन पास की जाएगी वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इस PDM के इजलास के बाद, उसे भी यहाँ से इसी अपने YouTube चैनल के ज़रिए लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। तो फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।